हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास तीन पार्टिकल है। थ्री पार्टिकल ए बी सी आर सिचुएटेड एट अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ अ साइड डी एट टाइम टी इक्वल टू 0। मतलब कि वर्टेक्स पर ए है यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी पार्टिकल है, और इसका साइड कितना है, इसका साइड गिवन है हमारे पास डी लेंथ का। क्लियर बात है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोल रहा है कि तीनों पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और a जो है ए बी के अलोंग मूव कर रहा है, b बी सी के अलोंग मूव कर रहा है, एंड सी ए के अलोंग मूव कर रहा है। क्लियर बात है। हमें क्या निकालना है इसमें कि टाइम निकालना है। एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल मीट ईच अदर, मतलब कितने टाइम बाद पार्टिकल मीट करेगा। तो मीट करना पड़ेगा अगर पार्टिकल को, तो एक पॉइंट होगा, तो वो कहाँ पे मीट करेगा, ये सेंट्रॉइड पे मीट करेगा। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। अगर हमें पाथ पता होगा तो हम टाइम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इसका पाथ समझना होगा। इसका पाथ समझने के लिए हम क्या करते हैं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। अगर हम सबका छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, मतलब कि सी कहाँ पे मूव करेगा, सी अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मूव करके आ जाएगा, सिमिलरली ए कहाँ पे मूव करके आ जाएगा, यहाँ पे मूव करके आ जाएगा, और बी अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ए सी के अलोंग मूव करेगा तो ये यहाँ मूव करके आ जाएगा। तो अगर हम थोड़ा देर बाद यानी कि छोटा डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर हम देखें तो कौन सा वो ट्राइंगल फॉलो करे, कुछ ऐसा ट्राइंगल फॉलो करेगा। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट कराते हैं ताकि हम पाथ ट्रेस कर पाए। हम क्या कर रहे हैं, पाथ ट्रेस करना चाह रहे हैं। अगर हम थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट कराएं तो पार्टिकल सी जो है अब इस लाइन पे चलेगा, क्योंकि नया जो है इसका एसी लाइन ये लाइन है, तो ये मान लेते हैं यहाँ आ जाएगा। और ए जो है ए बी लाइन पे चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और बी बी सी लाइन पे यहाँ पे आ जाता है। तो यानी कि अब वो नया ट्रायंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉलो करेगा। वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा ये। अब हम थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट कराते हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या वो पाथ बनता है। तो मान लेते हैं थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट करता है, सी ये यहाँ पे आ गया, ए अब यहाँ पे आ गया, और बी बी सी अब नया ये हो गया, तो ये बी पार्टिकल यहाँ पे आ गया। तो अब कौन सा इसका नया ट्रायंगल बनेगा जिसको वो फॉलो करेगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और करता है, सी यहाँ, ए यहाँ, एंड बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। तो नया ट्रायंगल बनता है हमारा ये, विथ सेंट्रॉइड मिडिल में होगा हमारा। मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंट्रॉइड है हमारा। ठीक है। तो अगर हम अब पाथ को ट्रेस करें तो पाथ हमारा क्या हो जाता है, जो कि बी फॉलो करता है। ठीक है। बी का अगर हम पाथ देखें तो पाथ बी कुछ ऐसा फॉलो कर रहा है। क्लियर है। वहीं ए का अगर हम पाथ देखें तो ए कैसा फॉलो कर रहा है पाथ, ये ऐसा कुछ फॉलो कर रहा है। वहीं सिमिलरली सी कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसा। यानी कि यहाँ पे हम समझ गए कि हमारा जो है ए बी और सी पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा। क्लियर है। मतलब कि हम अगर देखना आप चाहें तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वो सेंट्रॉइड पे मिलेगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। तो अब हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हम यहाँ पे देखें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। मतलब कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा बच्चों 30 डिग्री। ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं। चूंकि पूरा यहाँ पे साइड डी हमें गिवन है, तो हमारा पास थोड़ा सा ये आधा साइड कितना हो गया, d/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इसका वेलोसिटी कितना होता है, v। ठीक है, तीनों का वेलोसिटी v होता है। अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। एक इसके अलोंग टूटेगा v का कॉस ऑफ थीटा, और एक ऐसा कुछ टूटेगा v का साइन ऑफ थीटा, v का साइन ऑफ 30 डिग्री, और इसके अलोंग टूटेगा ये कितना हो जाएगा, v का कॉस ऑफ 30 डिग्री। क्लियर बात है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चलता है b और यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ, ठीक है, इसको हम d बोलते हैं, डिवाइडेड बाई या तो d डैश बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड करना होगा, d हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। तो d डैश डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई v का कॉस ऑफ 30 डिग्री। क्लियर है।
v का cos ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, √3/2, यानी कि 2 ऊपर चल जाएगा, 2d डैश डिवाइडेड बाई √3v हो जाएगा। अब हमें चाहिए d डैश का वैल्यू चाहिए। d डैश का वैल्यू कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो d डैश का अगर हम cos ऑफ 30 डिग्री ले तो ये क्या दे देगा, ये देगा d/2 देगा। ये बात क्लियर है, d/2 देगा, d डैश का cos ऑफ 30 डिग्री, √3/2 विच इज इक्वल टू d/2। तो यहाँ से हमारे पास d डैश का वैल्यू आ गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, d/√3 यहाँ पे वो पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे पुट करें तो t का वैल्यू कितना आ गया, 2d डैश, यानी कि d/√3 इंटू √3 मतलब 3v। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही सा आंसर हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा, 2d/3v। v क्या यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस जिससे कि वो पाथ फॉलो कर रहा था।